प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। यूनिट 2 1. लिसनिंग स्किल एंड इट्स टाइप्स। सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल और इसके प्रकार। सुनना, लिसनिंग, भाषा अधिगम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। यह केवल शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थ समझने, भाव महसूस करने और जानकारी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। एक, सुनने का कौशल क्या है? What is listening skill? सुनने का कौशल वह क्षमता है जिससे व्यक्ति ध्वनि, शब्द और वाक्यों को सुनकर उनका सही अर्थ समझता है, महत्वपूर्ण जानकारी पहचानता है और प्रतिक्रिया देता है। सुनने के उद्देश्य: भाषा और विचारों को समझना, संचार प्रक्रिया में भाग लेना, सामाजिक और शैक्षिक संवाद को प्रभावी बनाना, सीखने और ज्ञान को बढ़ाना। सुनने की क्षमता शिक्षण सीखने में आधारभूत कौशल मानी जाती है, क्योंकि बिना सुनने के बोलने, पढ़ने और लिखने का विकास सीमित रह जाता है। 2. सुनने का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। भाषा अधिगम में मदद, लैंग्वेज लर्निंग। सुनने से शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण और वाक्य संरचना सीखने में मदद मिलती है। संचार कौशल का विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स। सही ढंग से सुनने से उत्तर देने और विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। ज्ञान और सूचना प्राप्त करना, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। शिक्षक के निर्देश, व्याख्यान, कहानी और संवाद से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समझ और विश्लेषण क्षमता, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। सही सुनने से छात्र मूल अर्थ, तर्क और निष्कर्ष समझ सकते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल, सोशल एंड पर्सनल स्किल्स। दूसरों की बात सुनकर समझना, सहानुभूति विकसित करना और बेहतर संबंध बनाना। 3. सुनने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सुनने के विभिन्न प्रकार हैं, जो उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। 3.1 सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। यह पूर्ण ध्यान और समझ के साथ सुनने की प्रक्रिया है। छात्र केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि भाव, अर्थ और संदेश भी समझते हैं। उदाहरण: शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाते समय या कहानी सुनाते समय ध्यान से सुनना। 3.2 निष्क्रिय सुनना, पैसिव लिसनिंग। इसमें व्यक्ति शब्दों को सुनता है, लेकिन पूरी तरह से अर्थ पर ध्यान नहीं देता। सीखने में यह प्रभावी नहीं होता। उदाहरण: किसी पृष्ठभूमि वार्ता को ध्यान न देकर सुनना। 3.3 आलोचनात्मक सुनना, क्रिटिकल लिसनिंग। इस प्रकार सुनने में सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। यह तर्कसंगत निर्णय और निर्णय लेने में सहायक होता है। उदाहरण: समाचार सुनते समय तथ्य और राय को अलग करना। 3.4 रचनात्मक सुनना, क्रिएटिव लिसनिंग। इसमें सुनने वाला नए विचार, समाधान या दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। यह सृजनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ाता है। उदाहरण: कहानी सुनकर नई कहानी या कविता बनाना। 3.5 सूचनात्मक जानकारी के लिए सुनना, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिसनिंग। इसका उद्देश्य सूचना और तथ्य प्राप्त करना होता है। सीखने और अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण: विज्ञान या इतिहास का व्याख्यान सुनना। 3.6 भावनात्मक सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। इसमें व्यक्ति सुनने वाले की भावनाओं और मनोविज्ञान को समझता है। सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। उदाहरण: दोस्त या शिक्षक की चिंता को समझना और सहानुभूति दिखाना। 4. सुनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। सुनने की प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हैं।
ध्यान केंद्रित करना, पेइंग अटेंशन, ध्यानपूर्वक सुनना। सूचना ग्रहण करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, शब्द, ध्वनि और संकेत सुनना। सामान्य अर्थ निकालना, कॉम्प्रिहेंडिंग। वाक्यों और संदेश का अर्थ समझना। विश्लेषण करना, एनालाइजिंग, तथ्य और राय को अलग करना। प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग, उत्तर देना या कार्य करना। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। सुनने का कौशल भाषा अधिगम, संचार और ज्ञान प्राप्ति का आधार है। यह केवल सुनने तक सीमित नहीं, बल्कि समझने, विश्लेषण करने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया है। शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए सुनने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। सुनने के विभिन्न प्रकार: सक्रिय, निष्क्रिय, आलोचनात्मक, रचनात्मक, सूचना संबंधी और भावनात्मक, छात्रों के भाषा, सामाजिक और मानसिक विकास में सहायक हैं। इंपॉर्टेंस एंड डेवलपिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। सुनने के कौशल, लिसनिंग स्किल का महत्व और इसे विकसित करने के तरीके। सुनना, लिसनिंग, भाषा अधिगम का एक आधारभूत कौशल है। यह न केवल भाषा सीखने, बल्कि ज्ञान, संचार और सामाजिक समझ विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. सुनने के कौशल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। 1.1 भाषा अधिगम में मदद, हेल्प्स इन लैंग्वेज लर्निंग। सुनने के माध्यम से छात्र शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण और वाक्य संरचना सीखते हैं। यह पढ़ने और लिखने के कौशल का आधार भी बनता है। 1.2 संचार कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सुनना अच्छा होने पर छात्र सटीक और प्रभावी संवाद कर सकते हैं। सुनने से छात्रों की बोलने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ती है। 1.3 समझ और विश्लेषण, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। सही सुनने से छात्र सूचना, तर्क और भावनाओं को समझते हैं। इससे निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। 1.4 सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सुनने की क्षमता से छात्र सहानुभूति, सहयोग और सामाजिक समझ विकसित करते हैं। दूसरों की राय और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। 1.5 शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। शिक्षक के निर्देश, व्याख्यान, कहानी या वार्ता सुनकर छात्र महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। 1.6 व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी, यूजफुल इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सुनना अच्छा होने से साक्षात्कार, मीटिंग, सामाजिक बातचीत और पेशेवर संचार में सफलता मिलती है। 2. सुनने का कौशल कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल। सुनने की क्षमता केवल सुनने से नहीं बढ़ती, इसके लिए सक्रिय अभ्यास और रणनीति की आवश्यकता होती है। 2.1 सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। छात्रों को केवल सुनने की बजाय ध्यानपूर्वक समझने और अर्थ निकालने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण, कहानी सुनते समय मुख्य पात्र और घटनाओं को नोट करना। 2.2 ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन एंड फोकस। सुनते समय ध्यान भटकने से बचें। पृष्ठभूमि की आवाज या मोबाइल जैसी व्याकुलताओं से दूरी बनाएं। 2.3 नोट्स बनाना, नोट टेकिंग। सुनने के दौरान मुख्य बिंदु और जानकारी लिखना सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। 2.4 दोहराना और पुनरावलोकन, रेपिटेशन एंड रिव्यू। सुनने के बाद मुख्य बिंदुओं को दोहराना और समझना। इससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। 2.5 प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। सुनने के बाद सवाल पूछना और चर्चा में भाग लेना समझ को गहरा करता है। 2.6 श्रव्य सामग्री का अभ्यास, प्रैक्टिस विद ऑडियो मटेरियल्स।
कहानी, कविता, व्याख्यान, समाचार और बातचीत को सुनना। भाषाई उच्चारण, स्वर और गति को समझना। 2.7 संवाद और समूह गतिविधियां, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। चर्चा, रोलप्ले और समूह गतिविधियों में सुनने और जवाब देने का अभ्यास करना। 2.8 विविधता में सुनना, लिसनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। औपचारिक और अनौपचारिक भाषण, विविध विषय और विभिन्न बोलने वालों से सुनना। इससे सामान्य और पेशेवर जीवन में सुनने की क्षमता बढ़ती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनिंग मटेरियल। अच्छे सुनने योग्य सामग्री, गुड लिसनिंग मटेरियल की विशेषताएं। कक्षा में सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल विकसित करने के लिए सुनने योग्य सामग्री, लिसनिंग मटेरियल का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल सही सामग्री ही छात्रों की समझ, ध्यान और भाषा कौशल को प्रभावी रूप से बढ़ा सकती है। 1 सुनने योग्य सामग्री का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिसनिंग मटेरियल। सुनने योग्य सामग्री वह है जिसे ध्यानपूर्वक सुना जा सके और जिसे सुनकर छात्र अर्थ निकाल सकें, सीख सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। यह कोई भी ऑडियो, कहानी, व्याख्यान, संवाद, कविता या नाटक हो सकता है। 2 अच्छे सुनने योग्य सामग्री की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनिंग मटेरियल। 2.1 स्पष्ट और समझने योग्य भाषा, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। शब्द और वाक्य सरल, स्पष्ट और छात्र की उम्र के अनुसार होने चाहिए। उच्चारण और स्वर सही होने चाहिए। जटिल शब्द और व्याकरण के प्रयोग से बचें। उदाहरण, प्राथमिक कक्षा के लिए रोजमर्रा की भाषा और सरल वाक्य। 2.2 उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक, पर्पसफुल एंड रेलेवेंट। सामग्री का सटीक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे जानकारी देना, विचार साझा करना या भाषा कौशल बढ़ाना। छात्र के जीवन, अनुभव और पाठ्यक्रम से संबंधित हो। उदाहरण, पर्यावरण विषय पर कहानी या निबंध। 2.3 रोचक और आकर्षक, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। सामग्री मनोरंजक और रुचिकर होनी चाहिए ताकि छात्र ध्यान से सुने। इसमें कहानियां, पात्र, संवाद या सजीव आवाज शामिल हो सकते हैं। उदाहरण, बच्चों के लिए जानवरों की कहानियां या मजेदार कविताएं। 2.4 यथार्थवादी और जीवनोपयोगी, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। सामग्री वास्तविक जीवन की स्थिति, समस्याएं और अनुभवों पर आधारित हो। इससे छात्र व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण, बाजार जाने, परिवार में बातचीत या प्राकृतिक आपदा से संबंधित ऑडियो। 2.5 समझने योग्य गति और उच्चारण, अप्रोप्रिएट पेस एंड प्रोनंसिएशन। वक्ता की बोलने की गति छात्रों के समझने के अनुकूल हो। शब्दों का सही उच्चारण और स्पष्ट स्वर होना चाहिए। अत्यधिक तेज या धीमी गति से सुनना छात्र के लिए कठिन हो सकता है। 2.6 विविधता और बहुआयामी, वैरायटी एंड मल्टीफैसेटेड। सामग्री में विभिन्न प्रकार के स्वर, शैली और विषय शामिल होने चाहिए। यह छात्रों को सुनने की विभिन्न परिस्थितियों और बोलने वालों के लिए तैयार करता है। उदाहरण, कहानी, कविता, संवाद, समाचार और चर्चा। 2.7 उचित लंबाई, अप्रोप्रिएट लेंथ। सामग्री की लंबाई छात्रों की उम्र, ध्यान क्षमता और पाठ्यक्रम के अनुसार हो। बहुत लंबा या बहुत छोटा सामग्री प्रभावी नहीं होती। उदाहरण, प्रारंभिक कक्षा के लिए 2-3 मिनट की कहानी, उच्च कक्षा के लिए 5-7 मिनट की व्याख्यान। 2.8 सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। सामग्री ऐसी हो कि छात्र सवाल पूछें, जवाब दें और चर्चा में भाग लें। इससे सुनने की प्रक्रिया सक्रिय बनती है। उदाहरण, कहानी सुनाने के बाद प्रश्न पूछना या भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। 2.9 नैतिक और शैक्षिक मूल्य, एथिकल एंड एजुकेशनल वैल्यू।
सामग्री सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से उपयुक्त हो। छात्र के सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक हो। उदाहरण ईमानदारी, सहयोग, सहिष्णुता जैसी कहानियां। 4 नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। बोलने के कौशल स्पीकिंग स्किल का विकास, आवश्यकता और उद्देश्य। बोलने का कौशल भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल भाषा सीखने का आधार है, बल्कि संचार, सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता का भी मुख्य साधन है। एक बोलने के कौशल का अर्थ। मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल। बोलने का कौशल वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सटीक, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान व्यक्त कर सके। यह केवल शब्दों को बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण संवाद, विचार साझा करना और प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। 2 बोलने के कौशल विकसित करने की आवश्यकता। नीड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। 2.1 संचार में प्रभावी होना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बोलने का कौशल छात्रों को विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। सही और सटीक भाषा उपयोग से संदेश का सही रूप में आदान प्रदान होता है। 2.2 सामाजिक और व्यक्तिगत विकास। सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। बोलने की क्षमता से छात्र सामाजिक वार्ता, बातचीत और सहयोग में आत्मविश्वासी बनते हैं। यह छात्र की सामाजिक पहचान और व्यक्तित्व विकास में मदद करता है। 2.3 शैक्षिक सफलता। एकेडमिक सक्सेस। कक्षा में उत्तर देने, प्रश्न पूछने और प्रस्तुति देने के लिए बोलने की क्षमता आवश्यक है। समूह चर्चा और परियोजना कार्यों में भागीदारी के लिए यह अनिवार्य है। 2.4 पेशेवर जीवन में उपयोगिता। प्रोफेशनल यूटिलिटी। नौकरी, साक्षात्कार, मीटिंग और पेशेवर संवाद में स्पष्ट और प्रभावी बोलना आवश्यक है। यह छात्र के करियर में सफलता के लिए आधार बनता है। 2.5 आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल। कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स। बोलने के कौशल से छात्र में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित होता है। 3 बोलने के कौशल विकसित करने के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। विचार और जानकारी स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। छात्र अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को सटीक और प्रभावी ढंग से साझा कर सके। सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाना। एनहांस लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। बोलने के दौरान छात्रों को यह समझना आता है कि दूसरों की बात को कैसे सुना और समझा जाए। सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करना। डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। वार्ता, चर्चा और संवाद के माध्यम से सहानुभूति, सहयोग और सामाजिक व्यवहार में सुधार। भाषा में सटीकता और शुद्धता। एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। उचित शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग करके भाषा में प्रवीणता हासिल करना। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बोलने के दौरान छात्रों की रचनात्मकता, समस्या समाधान और तर्क क्षमता विकसित होती है। बोलने के दौरान छात्रों की रचनात्मकता, समस्या समाधान और तर्क क्षमता विकसित होती है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। बोलने की क्षमता छात्रों को स्वतंत्र रूप से संवाद करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। सहयोग और समूह कार्य में सहभागिता। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। समूह चर्चा, परियोजना और टीम कार्य में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना। 4 बोलने के कौशल विकसित करने के तरीके। वेज टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। कक्षा में प्रश्नोत्तर और चर्चा, छात्रों को बोलने और अपने विचार साझा करने का अवसर देना। कहानी सुनाना और सुनाकर जवाब देना। सृजनात्मक सोच और भाषा अभ्यास। रोल प्ले और नाटक गतिविधियां। वास्तविक जीवन के संवाद का अभ्यास।
प्रस्तुति और भाषण, सार्वजनिक बोलने का आत्मविश्वास और व्याकरण सुधार। समूह परियोजना और चर्चा, सामाजिक और संवाद कौशल का विकास। शब्दावली और उच्चारण अभ्यास, भाषा में स्पष्टता और सटीकता बढ़ाना। 5 निष्कर्ष कंक्लूजन। बोलने का कौशल भाषा अधिगम का मूलभूत आधार है। यह छात्रों को भाषा, संचार, सामाजिक और शैक्षिक जीवन में सक्षम बनाता है। बोलने की क्षमता से छात्र में आत्मविश्वास, नेतृत्व, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। शिक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि छात्रों को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में बोलने का अभ्यास कराना। 5 इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। अच्छी बोलने की क्षमता का महत्व। 1 संपर्क और संवाद में सुधार। अच्छी बोलने की क्षमता व्यक्ति को दूसरों के साथ स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है। जब आप अपनी बातों को सही और स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और संबंध मजबूत होते हैं। 2 व्यक्तित्व विकास। बोलने की कला आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मविश्वास के साथ बोलने से आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपके आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। 3 शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता। किसी भी पेशे में सफलता पाने के लिए अच्छा संचार कौशल आवश्यक है। नौकरी में इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और टीम वर्क में बोलने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 संबंधों को मजबूत बनाना। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है। सही ढंग से अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करना संबंधों में विश्वास और समझ को बढ़ाता है। 5 सकारात्मक प्रभाव और नेतृत्व। नेताओं और प्रेरक व्यक्तियों की पहचान उनकी बोलने की क्षमता से होती है। अच्छे वक्ता लोग दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, टीम को मार्गदर्शन दे सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 6 व्यक्तिगत विकास। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को समझा सकता है, बल्कि स्वयं के विचारों को भी बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। यह मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग को भी बढ़ाता है। 7 अवसरों में बढ़ोतरी। अच्छा संवाद कौशल व्यक्ति को अधिक अवसर प्रदान करता है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या समाज में मान्यता, प्रभावी बोलने वाले लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं। 6 प्रोनंसिएशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। प्रोनंसिएशन क्या है? प्रोनंसिएशन का मतलब है किसी भाषा के शब्दों को सही ध्वनि, साउंड और उच्चारण, आर्टिकुलेशन के साथ बोलना। सरल शब्दों में यह जानना कि किसी शब्द को कैसे सही तरीके से बोला जाए। उदाहरण: वर्ड, थॉट। सही उच्चारण टी। अगर इसे गलत उच्चारण किया जाए तो अर्थ बदल सकता है या समझने में कठिनाई हो सकती है। प्रोनंसिएशन का महत्व। 1 साफ और स्पष्ट संचार। सही उच्चारण से आपके शब्दों को सुनने वाला आसानी से समझ पाता है। गलत उच्चारण से बातचीत में भ्रम या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 2 आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप शब्दों को सही तरीके से बोलते हैं तो आपकी बोलने की क्षमता में आत्मविश्वास आता है। यह आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। 3 पेशेवर जीवन में सफलता। अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में पेशेवर बातचीत, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सभी जगह सही प्रोनंसिएशन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। 4 सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव।
सही उच्चारण से आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लोग आपको गंभीर और जानकार व्यक्ति मानते हैं। 5. भाषा सीखने में सहायक। सही प्रोनाउंसिएशन सीखने से नई भाषा जल्दी समझ आती है और बोलने में सहजता होती है। यह भाषा की फ्लुएंसी प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है। 7. रीडिंग स्किल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग स्किल पढ़ने की क्षमता का मतलब है किसी भाषा में लिखित सामग्री को समझना, उसका अर्थ निकालना और उस पर सोच विचार करना। सिर्फ आंखों से शब्द देखना ही नहीं, बल्कि उसे समझना और अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना पढ़ने की असली क्षमता है। रीडिंग स्किल का महत्व। 1. ज्ञान और सूचना प्राप्त करना। पढ़ने की क्षमता से हम नई जानकारी, ज्ञान और दुनिया के बारे में अपडेट रह सकते हैं। समाचार पढ़कर दुनिया की घटनाओं से अवगत होना। किताबों और लेखों से ज्ञान बढ़ाना। ऑनलाइन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स से नई जानकारी सीखना। 2. शब्दावली, वोकैब्युलरी और भाषा सुधारना। अच्छी पढ़ाई से नई शब्दावली सीखने में मदद मिलती है। इससे भाषा में फ्लुएंसी बढ़ती है और लिखने व बोलने की क्षमता बेहतर होती है। 3. सीखने की क्षमता में सुधार। पढ़ने से सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग और समझने की क्षमता विकसित होती है। कठिन विषयों को समझने और सीखने में आसानी होती है। 4. शैक्षिक और पेशेवर सफलता। पढ़ाई की अच्छी क्षमता से परीक्षा, प्रेजेंटेशन और काम के दस्तावेज समझने में आसानी होती है। विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्मचारी या प्रोफेशन अपने काम को तेजी और सही तरीके से कर सकते हैं। 5. संबंध और समाज में जागरूकता। पढ़ाई से व्यक्ति समाज और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनता है। समाचार पत्र पढ़कर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की समझ। सरकारी नियम और नीतियों को समझना। 6. मनोरंजन और मानसिक विकास। पढ़ना सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मनोरंजन भी देता है। कहानियां, कविताएं और निबंध पढ़ना। मानसिक विकास और कल्पना शक्ति बढ़ाना। 7. स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना। अच्छी पढ़ने की क्षमता वाले व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं, सही जानकारी जुटा सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, स्पीकिंग स्किल विकसित करने में। स्पीकिंग स्किल, बोलने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के संचार और व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। इस कौशल को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। 1. प्रेरणा देना, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। छात्रों को डर और झिझक से बाहर निकालना। सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर आत्मविश्वास बढ़ाना। छात्र एक्टिविटीज के माध्यम से बोलने का अभ्यास कराना। उदाहरण, कक्षा में छोटे छोटे संवाद, कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। 2. सुनने और प्रतिक्रिया देने का कौशल विकसित करना। अच्छा शिक्षक सिर्फ बोलने को नहीं सिखाता, बल्कि सुनने की क्षमता भी विकसित करता है। छात्रों की बात ध्यान से सुनना। सही मार्गदर्शन और सुधार बताना। गलत उच्चारण या गलत शब्दों को धैर्यपूर्वक सुधारना। 3. सही उच्चारण, प्रोनंसिएशन और भाषा सुधारना। शिक्षक छात्रों को सही उच्चारण और शब्दों के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अंग्रेजी या मातृभाषा के शब्दों का सही उच्चारण सिखाना। सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग कराना। कठिन शब्दों और व्याकरण का अभ्यास कराना। 4. संवाद और चर्चा के अवसर प्रदान करना।
शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से बोलने के अवसर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन सामूहिक चर्चा। डिबेट विवाद। रोल प्ले भूमिका निभाना। स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना। इन गतिविधियों से छात्र आत्मविश्वास और फ्लुएंसी प्रवाह हासिल करते हैं। 5. सकारात्मक वातावरण तैयार करना। बोलने का कौशल तभी विकसित होता है जब वातावरण सुरक्षित और सहायक हो। छात्रों को आलोचना से डराए बिना सुधार देना। गलतियों पर हंसने की बजाय मार्गदर्शन करना। बोलने की इच्छा और उत्साह बढ़ाना। 6. समीक्षा और सुधार फीडबैक देना। शिक्षक छात्रों की प्रगति की समीक्षा करते हैं और सुधार के उपाय बताते हैं। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना। नियमित अभ्यास और सुधार की सलाह देना। व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तर पर प्रतिक्रिया देना। 8. प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सूचना को संसाधित करना का मतलब है प्राप्त जानकारी को समझना, उसका विश्लेषण करना और उसे अपने ज्ञान के अनुसार व्यवस्थित करना। इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन सूचना की जांच और पूछताछ करना का मतलब है जानकारी के स्रोत से प्रश्न करना, सत्यापन करना और अधिक गहराई से समझना। सरल शब्दों में यह कौशल हमें सही जानकारी चुनने, समझने और उसका सही उपयोग करने में मदद करता है। 2. लिसनिंग स्किल में उपयोग कैसे मदद करता है? सूचना समझना। जब हम किसी का बोलना सुनते हैं तो प्रोसेसिंग स्किल से हम मुख्य बातें और विवरण समझ सकते हैं। प्रश्न पूछना इंक्वायरिंग। अगर कोई बात स्पष्ट नहीं है तो हम स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। ध्यान और समझ बढ़ाना। जानकारी को ध्यान से सुनना और उसके महत्व को समझना आसान होता है। उदाहरण: शिक्षक का लेक्चर सुनते समय महत्वपूर्ण बिंदु नोट करना। किसी पॉडकास्ट या समाचार में पूछताछ करके जानकारी की पुष्टि करना। 3. स्पीकिंग स्किल में उपयोग कैसे मदद करता है? सटीक और प्रभावी उत्तर देना। जब हम जानकारी को पहले समझ लेते हैं और उसका विश्लेषण कर लेते हैं तो बोलते समय शब्दों का सही चयन कर पाते हैं। तर्कपूर्ण बातचीत लॉजिकल कॉन्वर्सेशन। इंक्वायरिंग स्किल से हम सही प्रश्न पूछ सकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। जानकारी को सही ढंग से पेश करना आत्मविश्वास बढ़ाता है। 4. राइटिंग स्किल में उपयोग कैसे मदद करता है? सटीक और व्यवस्थित लेखन। प्रोसेसिंग स्किल से जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है। स्रोत की जांच वेरिफिकेशन। इंक्वायरिंग स्किल से लिखते समय तथ्य और आंकड़े सही हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। विचारों का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण। सोच समझकर जानकारी लिखने से लेखन प्रभावी और समझने योग्य बनता है। उदाहरण: रिपोर्ट, निबंध या लेख लिखते समय विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जुटाना। किसी विषय पर लेख लिखने से पहले जानकारी की पुष्टि करना। 9. डायलॉग स्टोरी एंड पोएट्री रेसिटेशन। एक डायलॉग संवाद पढ़ाना। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग डायलॉग। संचार कौशल का विकास, छात्रों में स्पष्ट और प्रभावी बातचीत करने की क्षमता विकसित करना। भाषाई दक्षता, सही शब्दों, वाक्य संरचना और उच्चारण का अभ्यास कराना। सांस्कृतिक और सामाजिक समझ, विभिन्न परिस्थितियों और संदर्भों में संवाद की शैली सीखना। सहयोग और टीम वर्क, समूह में संवाद प्रस्तुत करना, सुनना और उत्तर देना सीखना। आत्मविश्वास बढ़ाना, मंच पर बोलने और अपनी भूमिका निभाने का आत्मविश्वास देना। उदाहरण: स्कूल के नाटक में 2 पात्रों के संवाद का अभ्यास। रोजमर्रा की जीवन स्थितियों पर रोल प्ले करना। 2. स्टोरी कहानी पढ़ाना। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्टोरी।
कथा समझने और सुनने की क्षमता, कहानी सुनकर या पढ़कर मुख्य बिंदु और संदेश समझना। सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति, कहानी के पात्रों और घटनाओं पर सोचने और नई कहानियां बनाने की क्षमता। मूल्य और नैतिक शिक्षा, कहानियों के माध्यम से नैतिक और सामाजिक मूल्य सिखाना। भाषा और शब्दावली का विकास, कहानी के शब्दों और वाक्यों से भाषा कौशल में सुधार। सुनने और बोलने का अभ्यास, कहानी सुनाने या कहानी को पुनः बोलने का अभ्यास। उदाहरण, तेनाली रमन की कहानियां पढ़कर नैतिक शिक्षा देना। छात्रों को कहानी सुनाकर उसके पात्र और घटनाओं पर चर्चा करना। 3 पोएट्री रेसिटेशन, कविता पाठ स्मरण पढ़ाना। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री रेसिटेशन। उच्चारण और लयबद्धता, सही उच्चारण और कविता के रिदम मीटर को समझना। सांस्कृतिक और भावनात्मक समझ, कविता के भाव और अर्थ को समझकर व्यक्त करना। स्मृति और ध्यान क्षमता, कविता को याद करने और सही ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ाना। भावनाओं की अभिव्यक्ति, कविता को पढ़ते समय भाव और उत्साह के साथ प्रस्तुत करना। भाषा कौशल का सुधार, शब्दावली, वाक्य संरचना और साहित्यिक शैली सीखना। उदाहरण, बाल कविताओं का कक्षा में पाठ और प्रस्तुति। नेशनल स्कूल इवेंट्स पर कविता पाठ प्रतियोगिता। प्लानिंग ऑफ पोएट्री लेसन। पोएट्री लेसन प्लान क्या है? पोएट्री लेसन प्लान वह संरचना है जो शिक्षक को कविता पढ़ाने और समझाने में मार्गदर्शन देती है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को कविता की भाषा, भाव, अर्थ और प्रस्तुति अच्छी तरह से समझ में आए। पोएट्री लेसन प्लान बनाने के चरण, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ पोएट्री लेसन। 1. उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कविता पढ़ाने से पहले शिक्षक को यह तय करना चाहिए कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। उदाहरण, कविता के शब्द और अर्थ समझना। सही उच्चारण और लय सीखना। कविता के भाव और संदेश को व्यक्त करना। कविता के माध्यम से नैतिक या सामाजिक शिक्षा देना। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल। छात्र कविता किताबें हमें क्या सिखाती हैं को पढ़कर उसके मुख्य विचार को समझ सकेंगे। छात्र कविता को याद करके सही उच्चारण और भाव के साथ प्रस्तुत करेंगे। 2. सामग्री और संसाधन तैयार करना, प्रिपेयरिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस। कविता पाठ के लिए शिक्षक को आवश्यक सामग्री तैयार करनी चाहिए। कविता की कॉपी, पाठ्य पुस्तक, शब्दों का अर्थ और कठिन शब्दों की सूची। ऑडियो वीडियो क्लिप, कविता पाठ या रेसिटेशन के लिए। बोर्ड चार्ट या स्लाइड, मुख्य बिंदुओं को समझाने के लिए। कविता पाठ और समझ, प्रेजेंटेशन ऑफ द पोअम। कविता को धीरे धीरे और सही उच्चारण के साथ पढ़ना। छात्रों को दोहराने देना। कठिन शब्दों और भावों को समझाना। कविता के थीम और मैसेज पर चर्चा करना। टेक्निक्स, लाइन बाय लाइन रीडिंग, रोल प्ले बटा एक्सप्रेशन बेस्ड रीडिंग, ग्रुप रेसिटेशन। 5. अभ्यास गतिविधियां, प्रैक्टिस बटा एक्टिविटीज। छात्रों को कविता याद करने और रिसाइट करने देना। भाव और उच्चारण के आधार पर समूह में अभ्यास। कविता पर प्रश्नोत्तर, कविता के अर्थ और पात्रों पर आधारित। कहानी या चित्र के माध्यम से कविता का विजुअलाइजेशन। 6. मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, असेसमेंट फीडबैक। छात्रों से कविता को याद करके प्रस्तुत करवाना। उच्चारण, लय, भाव और समझ पर ध्यान देना। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना और सुधार के लिए सुझाव देना। उदाहरण, आपने शब्दों का सही उच्चारण किया। अगली बार भाव को और अधिक व्यक्त करें। 7. समापन, कंक्लूजन। कविता के मुख्य संदेश को दोहराना। छात्रों को प्रेरित करना कि वे कविता के भाव को अपने जीवन में लागू करें। घर पर कविता दोहराने या लिखने की सलाह देना। 10. शॉर्ट प्ले।
एक शॉर्ट प्ले लघु नाटक क्या है? शॉर्ट प्ले वह नाटक होता है जिसे कम समय में, आमतौर पर 10-30 मिनट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से संक्षिप्त कहानी, संवाद और पात्र होते हैं। यह लंबा नाटक नहीं होता, बल्कि छात्रों के लिए सहज और आकर्षक माध्यम है। 2 शॉर्ट प्ले पढ़ाने सिखाने के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग शॉर्ट प्ले। भाषाई कौशल का विकास। संवाद और संवाद शैली के माध्यम से सही शब्द और वाक्य संरचना सीखना। सुनने और बोलने की क्षमता बढ़ाना। मंच पर भूमिका निभाते समय स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ती है। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति विकसित करना। कहानी, पात्र और संवाद की रचना से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़ती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाना। नाटक में दिखाए गए विषय से सामाजिक और नैतिक शिक्षा देना। सहयोग और टीम वर्क। समूह में अभिनय करना और भूमिका साझा करना टीम वर्क और लीडरशिप को प्रोत्साहित करता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्म-अभिव्यक्ति। स्टूडेंट्स को अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सिखाना। 3 शॉर्ट प्ले का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट प्ले। शिक्षण में रुचि बढ़ाना। नाटक के माध्यम से सीखना रोचक और आकर्षक बन जाता है। आत्मविश्वास का विकास। स्टूडेंट्स मंच पर संवाद करने और अभिनय करने में आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। सामाजिक और नैतिक जागरूकता। सामाजिक समस्याओं या नैतिक मूल्यों को छोटे नाटकों के माध्यम से समझाया जा सकता है। सांस्कृतिक और भाषा कौशल में सुधार। भाषा, उच्चारण और लय सीखने में मदद करता है। सहभागिता और समूह भावना। स्टूडेंट्स समूह में काम करना सीखते हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। 4 शॉर्ट प्ले के गुण लाभ। मेरिट्स ऑफ शॉर्ट प्ले। समय की बचत। कम समय में पूरी कहानी प्रस्तुत हो जाती है। सरल और आसानी से समझने योग्य। लंबा नाटक न होने के कारण सभी छात्रों को समझ आता है। मजेदार और आकर्षक। बच्चों और छात्रों के लिए रोचक होता है। सामाजिक शिक्षा का साधन। सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाने में मदद करता है। सहभागिता बढ़ाता है। छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। 5 शॉर्ट प्ले के दोष हानियां। डिमेरिट्स ऑफ शॉर्ट प्ले। सीमित समय में गहराई नहीं। लंबी और जटिल कहानी को प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्स पात्रों और घटनाओं के लिए सीमित। जटिल चरित्र विकास या कहानी विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं। अभिनय कौशल की आवश्यकता। यदि छात्रों में अभिनय कौशल कम हो तो प्रभाव कम पड़ सकता है। अत्यधिक भागीदारी जरूरी। सभी छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 11 रिस्पॉन्ड टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। एक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। भाषा की शैली क्या है? स्टाइल शैली वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति या लेखक अपनी बात व्यक्त करता है। यह भाषा के प्रयोग, शब्दों की पसंद, वाक्यों की संरचना और अभिव्यक्ति के तरीके से तय होती है। मुख्य प्रकार की भाषाई शैली। फॉर्मल स्टाइल, औपचारिक शैली। नौकरी, ऑफिस, सरकारी पत्र, रिपोर्ट, निबंध आदि में। उदाहरण। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इनफॉर्मल स्टाइल, अनौपचारिक शैली। दोस्तों, परिवार या सामान्य बातचीत में। उदाहरण। तुम कल पार्टी में आ रहे हो? लिटरेरी स्टाइल, साहित्यिक शैली। कविता, कहानी, नाटक आदि में। उदाहरण। चांदनी रात में तारे मुस्कुरा रहे थे। रिस्पॉन्ड करने में महत्व। सही शैली का प्रयोग समझना जरूरी है ताकि जवाब उपयुक्त और प्रभावी हो। औपचारिक पत्र का जवाब औपचारिक होना चाहिए। दोस्ताना संदेश का जवाब अनौपचारिक शैली में।
दो टोन ऑफ लैंग्वेज भाषा का स्वर भाव क्या है? टोन स्वर लेखक या वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह किसी संदेश या संवाद का मूड और भाव तय करता है। मुख्य प्रकार के टोन: फॉर्मल टोन औपचारिक स्वर, गंभीर और पेशेवर। फ्रेंडली टोन मैत्रीपूर्ण स्वर, सहज और दोस्ताना। 3 रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज भाषाई स्तर रजिस्टर क्या है? रजिस्टर भाषाई स्तर वह भाषा या शब्दों का चयन है जो परिस्थिति, समुदाय और संदर्भ के अनुसार बदलता है। प्रमुख रजिस्टर: फ्रोजन रजिस्टर स्थिर औपचारिक, कानून, संविधान, शपथपत्र आदि में। उदाहरण: मैं सत्य और न्याय का पालन करने का वचन देता हूं। फॉर्मल रजिस्टर औपचारिक, कार्यालय, स्कूल, व्यावसायिक बातचीत। उदाहरण: आपकी रिपोर्ट समय पर जमा करें। कंसल्टेटिव रजिस्टर सलाह-मशवरा, पेशेवर वार्ता, शिक्षक छात्र या डॉक्टर रोगी बातचीत। उदाहरण: कृपया अपनी समस्या विस्तार से बताएं। कैजुअल रजिस्टर अनौपचारिक, दोस्तों, परिवार के बीच। उदाहरण: कल मूवी देखने चलें। इंटीमेट रजिस्टर घनिष्ठ, बहुत करीबी रिश्तेदारों या मित्रों के बीच। उदाहरण: तू ठीक है ना। रिस्पॉन्ड करने में महत्व: सही रजिस्टर का प्रयोग जवाब को संदर्भ के अनुसार उपयुक्त और प्रभावी बनाता है। गलत रजिस्टर का प्रयोग समझने में भ्रम पैदा कर सकता है या अनुचित लग सकता है। 4 रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर। स्टाइल के अनुसार: फॉर्मल स्टाइल जवाब औपचारिक और शिष्ट। इनफॉर्मल स्टाइल जवाब सरल और दोस्ताना। लिटरेरी स्टाइल जवाब रचनात्मक और भावनात्मक। टोन के अनुसार: सीरियस टोन गंभीर और संतुलित जवाब। ह्यूमरस टोन हल्का और मजाकिया जवाब। परसुएसिव टोन तर्कसंगत और मनाने वाला जवाब। रजिस्टर के अनुसार: कॉन्टेक्स्ट के अनुसार भाषा का स्तर बदलें। नौकरी, आधिकारिक जगह फॉर्मल रजिस्टर। दोस्तों के बीच कैजुअल इंटीमेट रजिस्टर। उदाहरण: टीचर के सवाल फॉर्मल स्टाइल, सीरियस टोन कंसल्टेटिव रजिस्टर। फ्रेंड का मैसेज इनफॉर्मल स्टाइल, फ्रेंडली टोन कैजुअल रजिस्टर। 5 महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर। सटीक और प्रभावी संवाद, सही उत्तर देने से समझ बेहतर होती है। समाज और संस्कृति के अनुसार व्यवहार, भाषा का सही प्रयोग सामाजिक सम्मान बढ़ाता है। संदेश की स्पष्टता और अर्थ, टोन और रजिस्टर के अनुसार जवाब अर्थपूर्ण बनता है। व्यक्तिगत और पेशेवर प्रभाव, आत्मविश्वास और भरोसा बढ़ाता है। 12 स्कैनिंग, स्किमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। 1 स्कैनिंग, स्किमिंग और महत्वपूर्ण जानकारी निकालना। स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग स्कैनिंग का मतलब है किसी पाठ या अध्याय में विशेष जानकारी खोजने के लिए तेजी से पढ़ना। यह तब किया जाता है जब हमें किसी प्रश्न, तिथि, नाम, परिभाषा या विशेष तथ्य की तलाश होती है। उदाहरण: किसी इतिहास की किताब में किसी युद्ध की तारीख या किसी वैज्ञानिक का नाम खोजना। स्किमिंग का मतलब है किसी पाठ को सामान्य विचार समझने के लिए तेजी से पढ़ना। इसमें हम पूरा पढ़ते नहीं, बल्कि मुख्य बिंदु, हेडिंग, सबहेडिंग और पहले पिछले वाक्यों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण: किसी अध्याय का सारांश जानना या किताब का संक्षिप्त अवलोकन करना। महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यह प्रक्रिया हमें आवश्यक जानकारी को अलग करने और याद रखने में मदद करती है। टेक्स्ट बुक में दिए गए मुख्य विचार, उदाहरण, तथ्य और निष्कर्ष को पहचानकर नोट्स बनाना इसका हिस्सा है। संक्षेप में: स्कैनिंग तथ्य खोजने के लिए।
स्किमिंग सामान्य समझ के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, गहन अध्ययन और नोट्स के लिए। दो पाठ्य पुस्तकों का महत्व और स्थान, इम्पोर्टेंस एंड प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। शिक्षा का आधार। पाठ्य पुस्तकें किसी भी विषय का प्रारंभिक और सटीक ज्ञान प्रदान करती हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मुख्य संदर्भ स्रोत होती हैं। मानकीकृत जानकारी। पाठ्य पुस्तकें सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा तैयार की जाती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी विद्यार्थियों को समान और प्रमाणित ज्ञान मिले। संगठित अध्ययन सामग्री। किसी विषय का अध्ययन क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण, विज्ञान में सिद्धांत, प्रयोग, निष्कर्ष, प्रश्न। स्वाध्ययन में सहायक। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपने पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। परीक्षा की तैयारी और समझ विकसित करने में मदद करती हैं। संदर्भ और अनुसंधान का साधन। उच्च शिक्षा और शोध के लिए आधिकारिक और प्रामाणिक स्रोत प्रदान करती हैं। 3. पाठ्य पुस्तक के कार्य, फंक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी विषय का मौलिक और व्यवस्थित ज्ञान देती हैं। अध्ययन की मार्गदर्शिका, स्टडी गाइड। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और परीक्षा की दिशा दिखाती हैं। संगठित और संरचित शिक्षा, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। विषय के विभिन्न पहलुओं को सुलभ और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती हैं। आत्मनिर्भर अध्ययन में सहायक, सेल्फ लर्निंग एड। विद्यार्थी अपनी गति से पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। सिद्धांत और अभ्यास का माध्यम, थ्योरी एंड प्रैक्टिस टूल। अवधारणाओं को उदाहरण और प्रश्नों के माध्यम से समझाने में मदद करती हैं। संदर्भ और प्रामाणिक स्रोत, रेफरेंस मटेरियल। लेखन, परियोजनाओं और शोध कार्य के लिए विश्वसनीय स्रोत होती हैं। 13. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ के अनुसार अर्थ क्या है? मीनिंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ के अनुसार अर्थ का मतलब है कि किसी शब्द, वाक्य या अनुच्छेद का सही अर्थ समझने के लिए उसे उसके आसपास के शब्दों और वाक्यों के संदर्भ में देखना। हर शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। सही अर्थ तभी समझ में आता है जब हम उस शब्द का उपयोग किए जाने वाले स्थान और परिस्थिति को ध्यान में रखें। उदाहरण, सिर शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग हो सकता है। उसका सिर दर्द कर रहा है। यहां सिर का अर्थ है मस्तक। कंपनी के सिर ने नई नीति बनाई। यहां सिर का अर्थ है नेता या प्रमुख। इस तरह संदर्भ के बिना शब्द का सही अर्थ पता लगाना मुश्किल होता है। 2. संदर्भ के अनुसार अर्थ समझने के महत्व, इम्पोर्टेंस। सही समझ। शब्द या वाक्य का अर्थ गलत समझने पर पूरी जानकारी भ्रमित हो सकती है। सटीक संचार। पढ़ते समय या बोलते समय सही अर्थ जानना आवश्यक है। भाषा और साहित्य में आवश्यक। कविता, कहानी या निबंध में शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। परीक्षा में सहायक। कंप्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज या व्याकरण में सही उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. संदर्भ के अनुसार अर्थ समझने की तकनीक, टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। चारों ओर के शब्दों को पढ़ना, लुक एट सराउंडिंग वर्ड्स। किसी शब्द के पहले और बाद के शब्दों को ध्यान से पढ़े। उदाहरण, वह बहुत हल्का था। हल्का वजन में या व्यवहार में। पूरा वाक्य देखकर समझें। पूरा वाक्य और अनुच्छेद पढ़े, रीड द फुल सेंटेंस पैराग्राफ। कभी कभी शब्द का अर्थ केवल पूरे वाक्य पढ़ने पर ही स्पष्ट होता है। समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आसपास के समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द अर्थ समझने में मदद करते हैं।
पाठ की विषय वस्तु समझें, अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट। विषय के अनुसार शब्द का अर्थ बदल सकता है। 14 स्कीमा थ्योरी, टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड रीडिंग इन कंटेंट एरिया। एक स्कीमा थ्योरी क्या है? परिभाषा। स्कीमा थ्योरी एक शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा पूर्व ज्ञान और अनुभव पढ़ते समय नई जानकारी को समझने और याद करने में मदद करता है। स्कीमा का अर्थ है मानसिक ढांचा या संरचना जो किसी विषय, घटना या अनुभव के बारे में हमारे दिमाग में बना होता है। मुख्य बिंदु। पढ़ते समय हम नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं। यदि कोई जानकारी हमारे ज्ञात स्कीमा से मेल खाती है तो समझना आसान होता है। अगर जानकारी नए अनुभव के साथ विरोधाभासी होती है तो हम उसे संशोधित या नया स्कीमा बनाते हैं। उदाहरण, यदि किसी छात्र ने पहले सौरमंडल के बारे में पढ़ा है तो नया विषय ग्रहों की गति समझना आसान होगा। यहां पुराने स्कीमा सौरमंडल, नई जानकारी ग्रहों की गति को समझने में मदद करता है। 2. टेक्स्ट स्ट्रक्चर। परिभाषा। टेक्स्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी लेख, पाठ या अनुच्छेद को कैसे व्यवस्थित किया गया है। इसे समझना पढ़ाई को सुगम और अर्थपूर्ण बनाता है। मुख्य प्रकार: क्रमिक संरचना, क्रोनोलॉजिकल बटा सीक्वेंस। घटना या प्रक्रिया को समय के अनुसार बताते हैं। उदाहरण, इतिहास की घटनाएं, प्रयोगों का चरण। तुलना और भिन्नता, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। दो या दो से अधिक विषयों को समानता और भिन्नता के आधार पर दिखाना। समस्या और समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। किसी समस्या को पेश करना और उसके समाधान या उपाय बताना। वर्गीकरण बटा श्रेणीकरण, क्लासिफिकेशन। किसी विषय को प्रकार, समूह या श्रेणी में बांटना। उदाहरण, पौधों के प्रकार, वनस्पति विज्ञान में। 3. कंटेंट एरिया रीडिंग। परिभाषा। कंटेंट एरिया रीडिंग का मतलब है विषय विशेष, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि की किताबें या पाठ पढ़ना। यह केवल भाषा सीखने के लिए नहीं बल्कि विषय ज्ञान और विश्लेषणात्मक कौशल बढ़ाने के लिए होता है। विशेषताएं: शब्दावली और तकनीकी शब्दों पर ध्यान। चित्रक, तालिका और चार्ट से मदद लेना। टेक्स्ट स्ट्रक्चर को पहचानकर पढ़ना। स्कीमा थ्योरी का उपयोग करके पढ़ाई को आसान बनाना। उदाहरण, विज्ञान की किताब में किसी प्रयोग का वर्णन पढ़ते समय छात्र पहले से अपने ज्ञान स्कीमा के आधार पर नई जानकारी को समझता है। इतिहास में किसी युद्ध के कारण और परिणाम को समझने के लिए कारण परिणाम संरचना का उपयोग किया जाता है। 15. वेरियस मेथड एंड प्रोसेस ऑफ रीडिंग। 1. पढ़ाई, रीडिंग क्या है? पढ़ाई का मतलब है किसी लिखित सामग्री को समझना, व्याख्या करना और याद रखना। केवल शब्दों को देखने का नाम पढ़ाई नहीं है। सही पढ़ाई में समझना और जानकारी को मन में स्थापित करना शामिल है। 2. पढ़ाई की विभिन्न विधियां, वेरियस मेथड्स ऑफ रीडिंग। 1. मौखिक पढ़ाई, ओरल रीडिंग। इसे जोर से पढ़ना कहते हैं। मुख्य उद्देश्य: उच्चारण सही करना, शब्दों की स्पष्ट समझ, सुनी और पढ़ी जानकारी को जोड़ना। उदाहरण, कविता या कहानी का अलाउड रीडिंग करना। 2. मौन पढ़ाई, साइलेंट रीडिंग। इसे चुपचाप पढ़ना कहते हैं। मुख्य उद्देश्य: तेजी से पढ़ना, सोच समझकर अध्ययन करना, परीक्षा या नोट्स के लिए उपयोगी। उदाहरण, किसी विज्ञान की किताब या नोट्स पढ़ना। 3. स्कैनिंग। किसी पाठ में विशेष जानकारी खोजने के लिए तेजी से पढ़ना। मुख्य उद्देश्य: तारीख, नाम, संख्या, तथ्य खोजना।
उदाहरण परीक्षा में उत्तर ढूंढना, शब्द या वाक्य खोजना। 4. स्किमिंग स्किमिंग किसी पूरे पाठ का सारांश या मुख्य विचार समझने के लिए जल्दी पढ़ना। मुख्य उद्देश्य विषय की रूपरेखा समझना, समय बचाना। उदाहरण किसी कहानी का संक्षिप्त सारांश पढ़ना। 5. गहन अध्ययन इंटेंसिव रीडिंग ध्यानपूर्वक और विस्तृत अध्ययन करना। मुख्य उद्देश्य अवधारणाओं को समझना, नई जानकारी सीखना, परीक्षा या प्रोजेक्ट के लिए तैयारी। उदाहरण किसी विज्ञान या गणित के अध्याय को विस्तार से पढ़ना। 6. व्यापक अध्ययन एक्सटेंसिव रीडिंग विषय पर अधिक जानकारी पाने के लिए लंबे समय तक पढ़ना। मुख्य उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना, भाषा कौशल सुधारना। उदाहरण कहानी की किताबें, साहित्यिक रचनाएं, इतिहास की किताबें। 7. आलोचनात्मक पढ़ाई क्रिटिकल रीडिंग पढ़े हुए पाठ का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। मुख्य उद्देश्य लेखक के दृष्टिकोण और तर्क को समझना, सही और गलत का विश्लेषण करना। उदाहरण समाचार पत्र, निबंध या शोध पत्र का अध्ययन। 8. पूर्व ज्ञान आधारित पढ़ाई प्रीव्यू बटा प्री रीडिंग पढ़ाई से पहले सामग्री को देखकर पूर्व ज्ञान सक्रिय करना। मुख्य उद्देश्य मुख्य विषयों और कठिन शब्दों की पहचान, पढ़ाई के लिए मानसिक तैयारी। उदाहरण किताब का शीर्षक, हेडिंग और चित्र देखकर अनुमान लगाना। 3. पढ़ाई की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ रीडिंग पूर्व तैयारी प्री रीडिंग सामग्री का अवलोकन करना, कठिन शब्द और विषय पहचानना, पूर्व ज्ञान सक्रिय करना। मुख्य पढ़ाई ड्यूरिंग रीडिंग ध्यान से पढ़ना, महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य पहचानना, नोट्स बनाना। पुनरावलोकन पोस्ट रीडिंग रीडिंग स्किल 1. पढ़ने के कौशल रीडिंग स्किल क्या है? पढ़ने का कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को सही तरीके से समझता, व्याख्या करता और याद करता है। यह केवल शब्दों को पढ़ने तक सीमित नहीं है। इसमें सटीक समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन और जानकारी का उपयोग शामिल होता है। मुख्य घटक कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल दृष्टि कौशल विजुअल स्किल्स शब्दों और वाक्यों को पहचानना, समझ कौशल कंप्रिहेंशन स्किल्स अर्थ और जानकारी को समझना, विश्लेषण कौशल एनालिटिकल स्किल्स पाठ के तर्क और संरचना का विश्लेषण करना, संस्मरण कौशल मेमोरी स्किल्स पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना, समीक्षा कौशल क्रिटिकल स्किल्स जानकारी का मूल्यांकन और सही निर्णय करना। 2. पढ़ने के कौशल का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल 1. ज्ञान और सूचना बढ़ाने में मदद करता है। पढ़ने से व्यक्ति को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है। उदाहरण विज्ञान, इतिहास, राजनीति, साहित्य। 2. समझ और सोचने की क्षमता बढ़ाता है। पढ़ाई के दौरान व्यक्ति तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है। 3. भाषा कौशल में सुधार करता है। पढ़ने से शब्दावली, व्याकरण, वाक्य निर्माण और अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार होता है। 4. परीक्षा और शिक्षा में सफलता दिलाता है। समझदारी से पढ़ाई करना और नोट्स बनाना अच्छे अंकों और परिणाम में मदद करता है। 5. आत्मनिर्भर अध्ययन में सहायता करता है। छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। 6. आलोचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता विकसित करता है। पढ़ने से व्यक्ति किसी सूचना की सत्यता और प्रासंगिकता को समझ सकता है। यह उसे सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 7. मानसिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ाता है।
साहित्य, कविता और कहानी पढ़ने से कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच विकसित होती है। 3. पढ़ने के कौशल विकसित करने के उपाय, वेज टू डेवलप रीडिंग स्किल। नियमित और निरंतर पढ़ाई, रेगुलर रीडिंग हैबिट। रोजाना पढ़ना आदत बनाएं। विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ें, डाइवर्स रीडिंग मटेरियल्स। किताबें, समाचार पत्र, निबंध, वैज्ञानिक लेख। सक्रिय पढ़ाई, एक्टिव रीडिंग। नोट्स बनाना, मुख्य बिंदु पहचानना, प्रश्न पूछना। पूर्व ज्ञान का उपयोग, यूज प्रायर नॉलेज। नए विषय को पुराने ज्ञान से जोड़कर समझें। पढ़ने की गति और समझ पर ध्यान, फोकस ऑन स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत तेज न पढ़े, समझकर पढ़े। समीक्षा और पुनरावलोकन, रिव्यू एंड रिकैप। पढ़ी हुई सामग्री को समय समय पर दोहराएं। 16. रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना। परिभाषा। रीडिंग अलाउड वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को जोर से बोलकर पढ़ता है ताकि शब्दों का उच्चारण और ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जा सके। मुख्य उद्देश्य: उच्चारण सुधारना, शब्दों को सही ढंग से बोलने में मदद करता है। ध्वनि और लय समझना, कविता या गाने पढ़ने में रिदम और लय का अनुभव होता है। सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाना, शब्द सुनकर समझने की क्षमता विकसित होती है। ध्यान केंद्रित करना, जोर से पढ़ने से मन पढ़ाई पर केंद्रित रहता है। विशेषताएं: वाक्यों को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलना। शब्दों के उच्चारण और वाक्य के भाव पर ध्यान देना। अक्सर कक्षा में शिक्षक या साथी विद्यार्थियों के सामने किया जाता है। उपयोग बटा लाभ: भाषा सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त। कविता, कहानी, संवाद और भाषण के अभ्यास में सहायक। आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता बढ़ाता है। 2. साइलेंट रीडिंग, मौन पढ़ाई। परिभाषा। साइलेंट रीडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को चुपचाप पढ़ता है, बिना जोर से बोले। मुख्य उद्देश्य: तेज और सुगम अध्ययन। मौन पढ़ाई में व्यक्ति जल्दी पढ़ सकता है। गहन समझ: पढ़ते समय सोच समझकर सामग्री को ग्रहण करना। स्वाध्याय के लिए उपयुक्त, नोट्स बनाना और परीक्षा की तैयारी करना आसान। ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना, बिना आवाज के पढ़ाई करते समय ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। विशेषताएं: तेजी से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है। शब्दों को मन में समझना और अर्थ निकालना मुख्य लक्ष्य। उपयोग बटा लाभ: परीक्षा की तैयारी और गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त। तकनीकी और विषय विशेष, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने में मदद करता है। आत्मनिर्भर अध्ययन और समय बचाने के लिए उपयोगी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। एक एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक विस्तृत अध्ययन। परिभाषा। एक्सटेंसिव रीडिंग का अर्थ है किसी विषय या भाषा की सामग्री को बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि तक पढ़ना ताकि ज्ञान, शब्दावली और समझ विकसित हो। इसमें गहराई से नहीं बल्कि विस्तार और रुचि के साथ पढ़ाई की जाती है। मुख्य विशेषताएं: सामग्री लंबी होती है, कहानियां, उपन्यास, समाचार पत्र, लेख। पढ़ाई का उद्देश्य रुचि, आनंद और सामान्य ज्ञान बढ़ाना होता है। शब्द और वाक्य की गहन समझ पर कम ध्यान, मुख्य विचार और समझ पर अधिक ध्यान। छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। लाभ बटा महत्व: भाषा और शब्दावली का विकास। पढ़ने की आदत और रुचि बढ़ाना। सामान्य ज्ञान और विषय संबंधी जानकारी का विस्तार। पढ़ाई का आनंद और आत्मविश्वास बढ़ाना। उदाहरण: उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रा वृतांत, समाचार पत्र। 2. इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन।
परिभाषा। इंटेंसिव रीडिंग का अर्थ है किसी पाठ्य पुस्तक, लेख या सामग्री को ध्यानपूर्वक शब्द शब्द समझते हुए पढ़ना। इसमें विस्तार से समझना और विश्लेषण करना मुख्य लक्ष्य होता है। मुख्य विशेषताएं: छोटे पाठ, अनुच्छेद या तकनीकी सामग्री का अध्ययन। प्रत्येक शब्द, वाक्य और विचार को गहन रूप से समझना। नोट्स बनाना, प्रश्न करना और समीक्षा करना शामिल। शिक्षक के मार्गदर्शन में या स्वाध्ययन के लिए उपयोग। लाभ बटा महत्व: अवधारणाओं और तकनीकी ज्ञान की गहन समझ। परीक्षा और परियोजनाओं की तैयारी में मदद। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच का विकास। गलतफहमी और भ्रम को कम करना। उदाहरण: विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम का अध्ययन। इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र के अध्याय। शोध पत्र, तकनीकी लेख और निबंध। 17 लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। 1. पढ़ाई, रीडिंग और लेखन, राइटिंग का परिचय। रीडिंग, पढ़ाई यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को पढ़कर समझता, व्याख्या करता और याद करता है। राइटिंग, लेखन यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी विचारधारा, ज्ञान और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। पढ़ाई और लेखन दोनों भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स का हिस्सा हैं और ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 2. पढ़ाई और लेखन का आपसी संबंध, लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। 1. शब्दावली और भाषा का विकास। पढ़ाई से नए शब्द और व्याकरणिक संरचनाएं सीखने में मदद मिलती है। सही शब्द और वाक्य संरचना सीखने के बाद लेखन में उनका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण: किसी कहानी या निबंध को पढ़ने के बाद छात्र अच्छे वाक्य और शब्द सीखता है और उसे लिखने में उपयोग करता है। 2. विचारों और अवधारणाओं को विकसित करना। पढ़ाई से विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान लेखन के लिए विचारों का स्रोत बनता है। उदाहरण: इतिहास की किताब पढ़ने के बाद निबंध या प्रोजेक्ट लिखना। 3. संरचना और संगठन कौशल। पढ़ाई से पाठ की संरचना और क्रम सीखने में मदद मिलती है। यह लेखन में सूचना को व्यवस्थित और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। उदाहरण: किसी अनुच्छेद को पढ़कर उसका सारांश लिखना। 4. आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण। पढ़ाई से व्यक्ति किसी विषय पर विश्लेषण और मूल्यांकन करना सीखता है। यह क्षमता लेखन में दृढ़ और तर्कसंगत अभिव्यक्ति देने में मदद करती है। उदाहरण: समाचार, निबंध या शोध पत्र पढ़ने के बाद विचारों को आलोचनात्मक ढंग से लिखना। 18. टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल क्या है? लेखन कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जानकारी और तर्क को शब्दों और वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। केवल लिख देना ही लेखन कौशल नहीं है। इसमें सटीकता, स्पष्टता, तार्किकता और शैली का होना आवश्यक है। 2. राइटिंग स्किल के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल। 1. वर्णनात्मक लेखन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। परिभाषा: किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना या अनुभव का विस्तृत और चित्रात्मक वर्णन करना। मुख्य उद्देश्य: पाठक को दृश्य या अनुभव का स्पष्ट अनुभव देना। विशेषताएं: विवरणात्मक वाक्य, दृश्य चित्रण और भावनाओं का समावेश। कल्पना शक्ति का उपयोग। उदाहरण: किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन, जैसे पहाड़, नदी। किसी व्यक्ति या त्योहार का वर्णन। 2. कथात्मक लेखन, नैरेटिव राइटिंग। परिभाषा: किसी घटना या कहानी को क्रमिक और रोचक तरीके से बताना। मुख्य उद्देश्य: घटनाओं का विवरण और कहानी का प्रवाह प्रस्तुत करना। विशेषताएं: समय और घटनाओं का क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
पात्रों और स्थान का विवरण, कारण और परिणाम का संबंध। 3 तर्कसंगत लेखन बटा आलोचनात्मक लेखन, आर्ग्यूमेंटेटिव बटा क्रिटिकल राइटिंग। परिभाषा, किसी विचार या मुद्दे पर तर्क, उदाहरण और प्रमाण के साथ अपनी राय प्रस्तुत करना। मुख्य उद्देश्य, पाठक को विश्वास दिलाना या प्रभावित करना। विशेषताएं, स्पष्ट तर्क और उदाहरण, विरोधी विचारों का विश्लेषण, निष्कर्ष या सुझाव देना। उदाहरण, निबंध में किसी सामाजिक या शैक्षणिक मुद्दे पर राय। बहस, डिबेट के लिए लेख। 4 रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। परिभाषा, अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को स्वतंत्र और रोचक ढंग से व्यक्त करना। मुख्य उद्देश्य, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना। विशेषताएं, कल्पना शक्ति का उपयोग, भावनाओं और अनुभवों का चित्रण, शैली और भाषा पर जोर। उदाहरण, कविता, कहानी, नाटक, संवाद। फिक्शन, उपन्यास, लघुकथा। 18 लर्न टू राइट रिपोर्ट, एसेज, नोटिसेस, लेटर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग। रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। परिभाषा, रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, समस्या, प्रयोग या गतिविधि की जानकारी को व्यवस्थित, तथ्यात्मक और स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है। विशेषताएं, तथ्य और जानकारी पर आधारित, स्पष्ट और संगठित भाषा, निष्कर्ष और सुझाव शामिल। औपचारिक स्वरूप, संरचना, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। टाइटल, शीर्षक, घटना या विषय का नाम। इंट्रोडक्शन, परिचय, घटना या विषय का संक्षिप्त परिचय। डिटेल्स, विवरण, तथ्य और घटनाएं क्रमबद्ध। कंक्लूजन बटा सजेशन, निष्कर्ष बटा सुझाव, मुख्य निष्कर्ष और समाधान। उदाहरण, स्कूल में खेल प्रतियोगिता पर रिपोर्ट। विज्ञान प्रयोग का निष्कर्ष। 2 निबंध लेखन, एसे राइटिंग। परिभाषा, निबंध लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय पर विचार, तर्क और जानकारी को सुसंगठित और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विशेषताएं, विषय पर केंद्रित, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष, तथ्य और उदाहरण का उपयोग, तार्किक और सरल भाषा। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एसे। इंट्रोडक्शन, परिचय, विषय का परिचय। बॉडी, मुख्य भाग, तर्क, उदाहरण, तथ्य। कंक्लूजन, निष्कर्ष, मुख्य विचार का सारांश। उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण, बालक शिक्षा, कोरोना महामारी पर निबंध। 3 नोटिस लेखन, नोटिस राइटिंग। परिभाषा, नोटिस एक संक्षिप्त और औपचारिक सूचना है जो किसी घटना, कार्यक्रम या सूचना के बारे में लोगों को बताने के लिए लिखी जाती है। विशेषताएं, संक्षिप्त और स्पष्ट, औपचारिक भाषा, मुख्य जानकारी पहले, समय, स्थान और उद्देश्य स्पष्ट। संरचना, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। हेडिंग, शीर्षक, नोटिस। टॉपिक, सब्जेक्ट, विषय, सूचना का उद्देश्य। डिटेल्स, विवरण, समय, स्थान, तिथि, आवश्यक निर्देश। सिग्नेचर बटा अथॉरिटी, प्राधिकरण, जारी करने वाले का नाम और पद। उदाहरण, स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता का नोटिस, बैठक का नोटिस। 4 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। परिभाषा, पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों या सूचना को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को लिखित रूप में भेजता है। प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। उद्देश्य, सरकारी, शैक्षणिक या व्यावसायिक। उदाहरण, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, नौकरी के लिए आवेदन। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।